फस्तगफिरूनहु वल्लाहु गफूरुर रहीम। तौबा मेरी ज़रूरत है, बख्शिश मुझे चाहिए, और सवाल कौन कर रहा है? अल्लाह। काम मेरा है और बता कौन रहा है? अल्लाह। ये मेरी रिक्वायरमेंट है ना, मैं तौबा करूं। गुनाहगार मैं हूं, बख्शिश मुझे चाहिए, माफी मुझे चाहिए, जन्नत मुझे चाहिए, जहन्नुम से छुटकारा मुझे चाहिए, और तवज्जो कौन दिला रहा है? अफला यतूबूना इलल्लाह। तुम अल्लाह से तौबा क्यों नहीं करते? सवाल अल्लाह का। तुम्हारा मसला क्यों कि तुम तौबा क्यों नहीं करते? वस्तगफिरूनहु, और उससे बख्शिश क्यों नहीं मांगते? आगे अपना तारुफ करवाया, वल्लाहु गफूरुर रहीम। तुम्हें पता नहीं कि अल्लाह ताला बड़ा ही बख्शने वाला और बड़ा ही रहम वाला है। अल्लाह ताला की आयात पढ़े ना, रहम पढ़े। अल्लाह कतबा अला नफ्सिही रहमा। अल्लाह ताला ने अपने नफ्स के ऊपर क्या लिख दिया? रहम, फर्ज करार दे। अल्लाह ताला के गुस्से के ऊपर उसका रहम गालिब है, उसका गुस्सा ज्यादा नहीं है, उसकी बख्शिश ज्यादा है। अल्लाह ताला जितना भी गुस्से वाला है, मगर उसका गुस्सा कम है और उसका रहम ज्यादा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अल्लाह ताला के 100 रहम है, 100 रहमत अल्लाह की। एक अल्लाह ताला ने दुनिया में उतारी है जिसकी वजह से हम सब एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। फरमाया घोड़ी अपने बछेरे पे, अपने बच्चे पे कदम नहीं रखती, किस वजह से? वो रहम अल्लाह ने दिया है। माँ अपने बच्चे को किस तरह पालती? उफ, कभी हॉस्पिटल में बच्चा अल्लाह ना करे दाखिल हो तो बेचैन कौन है? बुखार बच्चे को चढ़ा होता है, नींद किसको नहीं आती? सारी सारी रात गोद में लेके उसको बैठेगी, उसकी तकलीफ, ये एक रहम है। यहाँ किसी को तकलीफ में देखे ना हमारा कलेजा मुंह को आता, यहाँ इतनी तकलीफ, ये एक है। सारी दुनिया में जितनी मोहब्बतें, शफकतें, हमदर्दियां, वो एक रहम है। 99 भी किसके पास है? और ये एक भी अल्लाह ताला वापस ले लेगा और 100 पूरी करेगा और इसके साथ अपने बंदों को बख्शेगा। दुनिया में एक रहम है जो पूरी दुनिया में। एक हदीस आपको सुनाता हूं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कुछ कैदी आए, औरतें भी थे, बच्चे भी थे, मर्द भी थे, कैदी। जंग में कैदी नहीं आते, गज़वे में, वो कैदी आ गए। एक औरत का बच्चा खो गया, गुम गया। मां का बच्चा गुमा हो परदेश में तो कैसे? अल्लाह ताला ये किसी को वक्त ना दिखाए कि किसी का बच्चा खो जाए। वो उसको टटोलती फिरती, ढूंढती फिरती, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको देख रहे हैं। वो बच्चा उसको मिला, उसने उसे अपने सीने के साथ लगाया और उसको दूध पिलाने लगी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे सहाबा से, इसे कहो कि इसको आग में फेंक दे। माँ है ना जो उसके बिछड़ने पे इतनी बेचैन थी, इतनी बेकरार थी, इसे कोई इसको फेंक दे। तो क्या जवाब दिया सहाबा ने? कैसे मुमकिन है? तो फरमाया अल्लाह ताला इससे ज्यादा बंदे से, अगर तुम ये समझते हो कि ये आग में नहीं फेंक सकती तो अल्लाह का प्यार, अब वो कोई हदीस थी 70 माओ वाली, वो खुद ही किसी ने गली मोहल्ले में बनाई कि अल्लाह ताला 70 माओ से ज्यादा मोहब्बत करता है, वो किसी ने खुद बनाई है। अल्लाह ताला के साथ कोई मिसाल नहीं है। लैसा कमिस्लिही शैउन फिल अर्ज़ि वला फिस समा। जमीन आसमान में अल्लाह की कोई मिसाल नहीं। अल्लाह ताला इस तरह है, अल्लाह ताला इस तरह, अल्लाह ताला किसी तरह नहीं, वो वैसे जैसे उसकी शान। उसके तौहीद का अकीदा यह है अल्लाह को किस तरह मानना है, जिस तरह उसकी शान है। हम अपनी सोच में अल्लाह के बारे में कुछ नहीं रख सकते। उसकी सिफात वैसे ही है। अल्लाह का हाथ है तो कैसे? जैसे उसकी शान है। हम उसका कोई ज़हन नहीं बना सकते। अल्लाह की पिंडली है तो कैसी है? जो उसकी शान है। अल्लाह का चेहरा है तो ऐसा जैसी उसकी शान है। हम उसके बारे में कोई तसव्वुर नहीं बना सकते। अल्लाह ताला ऐसे, अल्लाह ताला, हमें नहीं पता। अल्लाह ताला भाई वो इंसान की सोच से ऊपर की बात है। ईमान अकल के बाद शुरू होता है। जहां अकल खत्म होती ईमान। अकल है कि छुरी काटती है, ईमान है कि इस्माइल अलैहिस्सलाम जिंदा बच जाते हैं। अकल है कि बंदा पानी में डूब जाता है, ईमान है कि मूसा अलैहिस्सलाम उसमें से। अकल है कि आग जला देती है, ईमान है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम
अकल है कि लोहे की तलवार जीत जाती है और खजूर की टहनी तलवारों का मुकाबला नहीं कर सकती, मगर ईमान है कि खजूर की टहनियों वाले जीत गए और लोहे की तलवारों वाले। ईमान और है और अकल। आज के मुसलमान अकल पे ज्यादा चलते कि ईमान पे? अकल। और तो कोई अकल नहीं, समझो तो सही, गौर तो करो। नहीं मेरे भाइयों, हम ईमान के लोग हैं, हम ईमान के लोग। तो अल्लाह ताला की मग़फ़िरत की मैं बात करूं, बहुत मुख्तसर बात आपसे करना चाहता हूं। तो कहा इसको कहो आग में फेंको, कहा नहीं, अल्लाह ताला बख्शने वाला है। एक आदमी मरने लगा, अपने बच्चे बुला लिए, बेटे, कहता अगर मेरे अल्लाह ने मुझे पकड़ लिया मुझे सजा बहुत देगा, मेरे गुनाह बहुत है, अगर मेरे अल्लाह ने मुझे पकड़ा ना मारेगा बहुत। जब मैं मर जाऊं तो क्या करना, मेरी लाश को जला देना और मेरी हड्डियों को पीस देना और पानी में बहा देना और हवाओं में उड़ा देना, राख बना देना मेरी। उसका ज़हन था कि मैं बिखर जाऊंगा, फिर इकट्ठा होऊंगा ही नहीं, तो हिसाब होगा नहीं। डर गया, या अल्लाह ये डर हमें दे दे कि मैं गुनहगार आदमी हूं, अल्लाह का सामने कैसे करूंगा। अल्लाह ताला ने पानी को हुक्म दिया मेरा बंदा वापस कर, हवा को हुक्म दिया मेरा बंदा वापस कर, बंदा सामने खड़ा हुआ। अल्लाह ताला ने पूछा तूने ये क्यों किया था? तो उसने क्या जवाब दिया, ऐ अल्लाह मैं तेरे सामने खड़े होने से, ऐ अल्लाह मुझे तुझसे तेरा डर आ गया था, ऐ अल्लाह मैं तुझसे डर गया था, अल्लाह ने बख्श दिया। तो बड़ा ही खुश नसीब है वो रोजे वाला जो अल्लाह से डर जाए और जिसको तकवा। रोजे से भूख मिलती कि तकवा? जिसे तकवा ना मिला उसे सिर्फ भूख मिली है। जिसको रमजान में तकवा ना मिला उसको फाका मिला है, या फाका है या तकवा है। अगर तकवा मिल रहा है, ईमान बढ़ रहा है, दिल ठीक हो रहा है, तो रोजे तकवे वाले और कबूलियत वाले हैं। और सिर्फ अगर फाके कर रहे हैं तो फिर नुकसान। रहम अल्लाह का तलाश करना और तौबा मांगना। रात ताकरात गुजर गई, ताकरात की एक ही दुआ है, कई दुआएं नहीं है। क्या दुआ है? अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़्वुन, तो दरगुजर करने वाला है, बख्शने वाला है। तो हिब्बुल अफ़्वा, तुझे क्या पसंद है? माफ, फ़ाफ़ु अन्नी, अल्लाह मेरा तरला है माफ कर दे। दुआ भी वो जो दिल से बंदा करे। तौबा, तौबा सिर्फ जुबान की होती कि नदामत का नाम तौबा है? नदामत, शर्मिंदगी। टीचर ना स्टूडेंट से कहता है यार तुझे कोई शर्म है कि तूने क्या काम किया? जज मुस्लिम से क्या कहता है, तेरे को शर्म है तो की कहता है? बाप बेटे से क्या कहता है, तेरे को थोड़ी बहुत हया है? जिसको हया आ जाए, जिसको शर्म आ जाए, असल में नदामत इसकी तौबा इसी की। जिसको गुनाहों पे जो नादिम नहीं है, वो जितनी मर्जी इस्तिग़फ़ार की तस्बीह करे वो बहुत कारआमद नहीं होगी, दिल से शर्मिंदा हो जाएगा। मोमिन गुनाह करता है तो उसे क्या लगता है, पहाड़ सर पे आ गया। जब तक तौबा नहीं करता उसको सुकून नहीं होता। और मुनाफिक गुनाह करता है, नाक पे मक्खी बैठी मैंने। अगर गुनाहों का बोझ है और माफी की ख्वाहिश है तो खुशकिस्मत। गुनाह याद कर करके बंदा तड़पे रोए, मेरा बनेगा क्या, मेरा होगा क्या? अल्लाह ताला ने ऐसा खुशकिस्मत आदमी बनाया जो गुनाह उसको बेचैन कर दे, या अल्लाह मेरा बनेगा क्या। तो एक वाक्य सुना के अपनी बात पूरी करो। औरत आई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, कहने लगी मैं गुनाह कर बैठी। हम भी करते हैं, आंखों के गुनाह, जुबान के गुनाह, कानों के गुनाह, रोजे के बावजूद गुनाह, गीबतें, चुगलियां, हराम देखना, हराम कमाना, झूठ बोलना, गालियां देना। कुछ लोगों की हटी हैं, अक्सर लोग फंसे हुए। कहने लगी मैं तो गुनाह कर बैठी। तो आपने बात ही नहीं सुनी। फिर 2-3 दफा हुआ। कहने लगी ऐसी बात नहीं कि मैं तो हामला हो चुकी, मैं प्रेग्नेंट हो चुकी। ये है गुनाह, एहसास, इतना बड़ा जुर्म है, मान गई। अच्छा, मैं बातें होती तरबियत की। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ये जितने केसेस आए जिना के मुतल्लिक, इस पे गवाह पेश हुए, लोग पेश हुए, खुद किसी पे गवाह पेश नहीं हुआ, इकरार जुर्म हुआ। ये है तरबियत।
यहां गवाह भी झूठे, वकील भी झूठे, मुदई भी झूठे, मुल्जिम भी झूठे, इस पानी में से मक्खन निकालते फिर जज बैठ के। FIR भी झूठी, वकूआ भी झूठा, सारा कुछ। और इस झूठ में से क्या निकालना है? सच निकल आएगा ना। 500 रुपया चोरी हुआ तो लिखाना कितना? खराश आई है तो लिखानी क्या है? इन माशरों से ऐसा ही कुछ होता है। फिर कहने लगे मैं तो प्रेग्नेंट हूं। आपने फरमाया तेरा जुर्म इस बच्चे को नहीं, जब बच्चा पैदा हो फिर आना। उसको 2 दिन का टाइम दिया, 4 दिन का दिया कि महीनों का दिया? महीनों का टाइम दिया ना। बच्चा लेके आ गई। कहने लगी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये बच्चा आप पकड़े, मुझे सजा दे। या अल्लाह, गलती कर बैठी, सजा चाहती पाक होने के लिए। और सजा में उसको जो पाक होना है तो उसके लिए उसको क्या देना पड़ेगा? जुबान देने से बात करनी पड़ेगी या जान जाएगी? और जान भी कोई आसानी से नहीं जाएगी, पत्थर मारेगा। और वो इसके लिए एग्री है, वो इसके लिए तैयार है। आपने फरमाया इसको दूध कौन पिलाएगा? क्या मोहब्बत थी। मैं जानता हूं, मैं महसूस करता हूं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल पे उस वक्त होता क्या होता कि बीबी टलती नहीं। फिर लेके आ गई बच्चा, तो आपने कहा अभी दूध पीता है, जब ये रोटी खाए फिर आ। बच्चे को पैदा होने से रोटी खाने में कितना सफर चाहिए? कम से कम 2 साल। फिर आ गई और बच्चे के हाथ में रोटी है। कहती इस वक्त आपने मुझे वापस, अब चांस नहीं कि आप मुझे वापस नहीं करेंगे, अब मैं वापस नहीं होंगी, आप मुझे पाक करते। ये है तौबा का प्यार। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इसको बकी में ले जाओ, बकी के करीब, और गड़ा खोदो और इसको उसमें दफन कर दो और इसी की चादर में इसको बांध के संसार कर दो। रजम, पत्थर। पत्थर मारे लोगों ने, सर पे पत्थर लगा और खून का फवारा निकला। और खून किस पे आन गिरा? खालिद इब्ने वलीद। सैफ मिन सुयूफिल्लाह, अल्लाह की तलवारों में से एक तलवार। क्या लगे तो दुनिया में भी गंदी रही, जाते जाते मुझे भी गंदा कर गया। कहा खालिद तूने बात की? कहा अगर मैं उसकी तौबा को मदीने के 70 लोगों पे तकसीम कर दूं तो उस अकेली के तौबा से 70 लोग नाजायज पैसा खाने वाले 70 लोग बख्शे जाए। उसके जनाजे पे खड़े सैयदना उमर आए रज़ी अल्लाह अन्हु। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये फाशा थी, इससे ये जुर्म किया, आप इसका जनाजा पढ़ाएंगे? आपने फरमाया इसका जनाजा मैं क्यों नहीं पढ़ाऊंगा, ये तो तौबा करने के लिए अपनी जान से गुजर गई। इसने तौबा करने के लिए क्या कर दिया? अपनी जान, ऐसी तौबा की कि अपनी जान दे गई। उमर तुम कहते हो कि इसका जनाजा, इसने तो तौबा करते करते अपनी जान दे दी। तो मुसलमानों दिन रह गए थोड़े जे, 21वें रोजे की भी सारी नमाजें पढ़ ली। ये असर पढ़ने का मतलब क्या कि 21वें रोजे की सारी नमाजें 22 में शुरू हो जाना। क्या कोई आंसू मिले अभी तक? कोई तौबा अभी तक हुई है? और तौबा करने वाला, गुनाहों से माफी मांगने वाला ऐसा जैसे उसने गुनाह, तौबा वाला ऐसा जैसे उसने गुनाह किया ही नहीं। ऐसा फरमाया अगर तुम गुनाह करना छोड़ दो और तौबा करना छोड़ दो, मैं एक नई कौम पैदा करूं जो गुनाह भी करे और तौबा भी करे। आदम के सारे बेटे खताकार हैं, आदम के सारे बेटे गुनहगार हैं, और बेहतरीन गुनहगार कौन है? गुनहगार को भी खूबसूरत कहा है, गुनहगार को भी कहा कि बेहतरीन गुनहगार जो तौबा करे। तौबा का रमजान है, और रमजान एहसास का रमजान है। अभी असर के बाद में रोजा जैसा भी हो, सर्दी का भी हो, तो बताता है कि मैं रोजे में हूं। अगर रोजे की भूखों को याद दिला दे और रोजे की प्यास से प्यासे याद आ जाएं और वो लोग याद आ जाएं, हमारे तो दस्तरखान चुने जाएंगे। मेरे लिए भी बहुत इफ्तारियां होती हैं, सहरी का भी क्या कमाल बंदोबस्त होता है। जिनके पास पानी का घूंट है सिर्फ के लिए, और जिनके पास रोजे तो हैं, इफ्तारियां नहीं है, रोजा रखना चाहते हैं मगर सहरी नहीं है। ईद आएगी, ईद का सामान नहीं होगा,
मुझे कल परसों किसी ने मैसेज किया, ऐसे मोबाइल में आते रहते हैं कि जिस वक्त में तुम अपने बच्चों के कपड़ों की खरीदारी कर रहे हो, गजा की माएँ अपने बच्चों के कफन तलाश कर रही हैं। ऐसे ही है। एन इस वक्त में जो तुम्हारे बाजारों में ईद के कपड़ों की खरीदारी हो रही है, गजा की माएँ और गजा के अब्बा क्या तलाश कर रहे हैं? पहले तो बच्चे तलाश करते। देखा उस दिन आपको बमबारी के बाद किस तरह माँ रो रही है कि मेरे बच्चे मुझे मिल जाए, मगर वो तो जन्नत में मिलेंगे। छोड़ो, बड़े कीमती है बच्चे जिनको अल्लाह ने इतनी छोटी उम्र में शहादत दी और अपनी माँ बाप की जन्नत का सबब बन गया, और अपने माँ बाप को जन्नत में ले जाएंगे और मुसलमानों को गुलामी से निजात दिलाएंगे। इंशाअल्लाह फतह मुसलमानों की होगी। अपनी दुआओं में उनको याद रखना है, अपनी मोहब्बतों में उनको याद रखना है। रमजान मुबारक तौबा का महीना, इस्तिगफार का महीना, बख्शिश का महीना, इन्फाक का महीना, रमजान बदर की फतह का महीना, रमजान मक्का की फतह का महीना, रमजान जिहाद का महीना। जिसको रमजान में जिहाद समझ में आया, इसका रमजान पूरा नहीं है, अधूरा है। अल्लाह ताला अमल की तौफीक दे। जज़ाकुमुल्लाह खैरा। अमा अलैना।